तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का 12.2 का 7 सम। तो क्या दिया है, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 60 सेंटीमीटर इन प्लेस अपराइट ऑफ द सर्कल सिलेंडर। ठीक है, ये क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन जो कि किस पे रखा हुआ है, हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। और वो किसके अंदर है, तो एक सिलेंडर के अंदर है। और उस सिलेंडर में क्या किया, वाटर सच दैट टच इन द बॉटम, उसको बॉटम तक किया गया और वाटर उसमें भर दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हमें पता करना है कि उस सिलेंडर में कितना पानी बचेगा जब हम इसको, एक सॉलिड को जो कि कोन और हेमिस्फीयर से मिलके बना है, उसको जब हम सिलेंडर के ऊपर डालेंगे, सिलेंडर के अंदर डालेंगे, तो जिसमें पानी पहले से भरा है तो कितना पानी बाहर निकल जाएगा और कितना पानी उसमें बच जाएगा। और जो सिलेंडर है उसकी हाइट जो है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट उसकी क्या है 180 सेंटीमीटर दे रखी है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो इसके बाद देखते हैं हमें करना क्या है, तो हम करते हैं सॉल्यूशन में पहले मैं सबसे पहले फिगर बना के आपको सुनाता हूँ क्या चीज़ है। मतलब एक हमें क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक, सारी चीज़ें दे रखी है। इसमें जो हाइट दे रखी है सिलेंडर की वो दे रखी है कितनी, 180 सेंटीमीटर। इसका मान लेते हैं H1, ठीक है जी, H1 है 180 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। रेडियस दे रखा है इसमें 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर क्या रखा गया है, एक रखा गया है हेमिस्फीयर, इस तरीके से होता है हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर एक कोन रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, जब ये कोन और हेमिस्फीयर मिलके इसके अंदर चले गए तो पानी तो बाहर निकल जाएगा। पानी कहाँ कहाँ बचेगा, पानी इस जगह पे बचेगा, इस जगह पे बचेगा, इस जगह पे बचेगा, इस जगह पे बचेगा। बस इतनी जगह पे पानी रहेगा, और जितना पानी ये इसने की जो जगह है उतनी जगह पे क्या करेगा, ये पानी को हटा देगा। यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, अगर इसमें सिलेंडर में पहले जो वॉल्यूम है इसका 100 लीटर का है, और इसका जो वॉल्यूम है वो मानो 50 लीटर का है, तो जब हम इसके अंदर डालेंगे सिलेंडर के अंदर, तो 50 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा और इसके अंदर जो बचेगा वो 50 लीटर बचेगा। तो इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं दी, अब हमें वही निकालना है कि इसमें अंदर पानी कितना बचेगा। इसमें और चीज़ दे रखी है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो दे रखी है 120 कोन की, और जो हमारा ये है हेमिस्फीयर, इसकी हाइट दे रखी है हमें 60 डिग्री, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो भी 60 दे रखा है, और जो सिलेंडर का कोन का रेडियस है वो भी 60 दे रखा है। रेडियस सबका बराबर है 60 60 60, तो वही हम लिख देंगे रेडियस ऑफ। सबसे बड़े सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में समझेंगे क्या है। हमें दे रखा है रेडियस R, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस R ऑफ कोन इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये दे रखा है हमें, ठीक। रेडियस ऑफ सिलेंडर, उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस सबके बराबर दिया है। उसके बाद हमें 3 चीज़ की हाइट दी है वो भी लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसे कहते हैं H1, ठीक है। H1 इजिकल टू क्या दिया है 180 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ कोन, इसे कहते हैं H2। हाइट ऑफ कोन क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन है हमारा कितना 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद हमें सीधे फॉर्मूले पट करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। सबसे पहले जो हमारा क्या चीज़, हमें क्या निकालना है, कितना पानी इसमें बच गया है। तो वही हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है जी। तो देखो सिंपल सा है, इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जोड़ के इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना पानी इसमें बचा है। तो वही हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको? सिंपल सा है, इतना समझ आ गया होगा। अब वही हम लिखते हैं, लेफ्ट वाटर को यहीं छोड़ देते हैं, वाटर कितना बचा, उसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर H1, सिलेंडर का H1 कहा गया तो इसलिए H1 लिख दिया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हमारा कोन का वो हाइट है, लिख दिया, प्लस में ब्रैकेट बढ़ा कर देता हूँ, प्लस में क्या है? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू, ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो सब एक और चीज़ है हमारे पास, इन तीनों में 1 2 3, इन तीनों में कॉमन क्या है वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो कॉमन क्या है? पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसके में भी है, तो पाई हमने क्या किया? बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखो रेडियस सबका बराबर है, आर 60 है और 60 है, इसका स्फीयर का भी 60 है, कोन का भी 60 है, सिलेंडर का भी 60 है, तो हम आर स्क्वायर और आर क्यू है तो आर स्क्वायर यहाँ से, तो हम आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब जो बचा हमारे पास क्या बचा? ये हम कॉम्पैक्ट कर दिया। यहाँ पे H1 बचा, H1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा? 1/3 H2। ठीक है, सिंपल, समझ आ रहा होगा? हाँ ठीक है, फिर H2 प्लस इसमें क्या बचा? 2/3 पाई बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा? R बचा। ठीक है, ठीक। अब हम इसको पुट करते हैं सारी वैल्यू। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 60 का स्क्वायर, ब्रैकेट में H1 कितना है? 180 डिग्री, माइनस 1/3 H2 कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब 120 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 आर कितना है? 60। ठीक है, कट कर लेते हैं। 3 के टेबल में ये कट गया 40 पे, 3 के टेबल में ये कट गया 20 पे। अब जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी? 22, ये हो गया 22/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3600, ये आ गया 180 माइनस इसका बच गया 40 प्लस ये 22 40। ठीक है, इतना समझ आ गया? इसको मैं यहीं सॉल्व करता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, देखो 40 40 80 और 180 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा? 100 बचेगा, 100। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 36 को और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी यहाँ पे, और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 792। और देखो जीरो देख लो, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, बट्टे में क्या बचा? 7 बचा। कैसे करना है देखो, 36 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा, तो 6 दूनी बराबर 2, हाथ से लेख, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 2 के बाद में 6 दूनी 12 2, हाथ से लेख, 6 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 297 और 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो बट्टे में 7। अब इसको हमें कट भी तो करना है, तो हम सीधा कट कर लेते हैं। यहीं पे क्या कट करना होगा इसको? 792, 1 2 3 4 जीरो, 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, कट हो गया, 9 उतारा, 7 1 जा 7, क्या बचा? 2 बचा, ऊपर से क्या उतरा? 2 बचा, 7 3 जा 21। ठीक है, 1 बचा, 0 ऊपर से उतरा, 1 0 उतर गया। ठीक है, 7 1 जा 7, 3 बचा, ऊपर से क्या उतरा? 1 और 0 उतर गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा। जो हमारा जो आंसर आएगा लास्ट में वो क्या आएगा? 113, मैंने यहाँ तक निकाले दिया, 1428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया?
सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, वाटर का। बट जो हमारा एनसीईआरटी में आंसर दिया है वो मीटर क्यूब में दिया है, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/1 2 3 4 5 6। 1 सेंटीमीटर होता है हमारा 1/100 मीटर के, तो वही जब क्यूब हो जाएगा तो इसका क्यूब तो वही रह जाएगा, इसका क्यूब होकर 6 जीरो हो जाएगी, 2 2 4 2 6। तो हमारे पास क्या चीज़ है, 113,142,8.57 को जब इसे मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 113,142,8.57 अपॉन में क्या हुआ, ये 1000, ये 6 जीरो लग गई, ठीक है। तो अब जीरो हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस पॉइंट के बाद जोड़ लो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सम में।